दोस्तों, आज की कहानी देखने के बाद आपको बहुत खुशी महसूस होगी कि मजा आए तो वीडियो आखिर तक देखिए। उस वक्त मेरे ससुर और भाभी घर में थे, बीवी और एक बेटा जो वहां 3 साल का था। मेरे शौहर बाहर कमाने के लिए रहते थे और 4 बाद आए -6 दिन बाद मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया। इसके बाद भाभी को शौहर की कमी महसूस होने लगी, भी काम से बाहर गया। इसकी बीवी यानी मेरे शौहर की भाभी, मेरी भाभी ने मुझे रेशमा, संजय और 1 महीने बाद आएंगे और शायद आपकी भाभी भी आ जा। आप क्या करेंगे जब तक वो 1 महीने के बाद नहीं आता? मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ। भाभी ने कहा ठीक है, मैं कुछ करूंगा। और ये कहने के बाद वो मैं बाहर गया। मैं सारा दिन यही सोचता रहा, आप रात को क्या करने जा रहे हैं। सास और ससुर रात का खाना खाकर सो गए और मैं और भाभी सारा काम खत्म कर के अपने बेडरूम में चली जाती है। आधी रात के करीब पर सो गए, पर पानी पीने के लिए उठे। मैं किचन की तरफ जाने लगा तो भाभी के कमरे से देखा कोई आवाज आने लगी और मैं सोचने लगा कि इस वक्त जब मैं दरवाजा खोलूंगी तो भाभी क्या कर रही होंगी। जब मैंने देखना चाहा तो दरवाजा बंद था और मैं बाहर निकल गया। मैंने खिड़की से जाकर देखा कि भाभी अंदर ऐसा कर रही हैं। बजे थे, लेकिन मैं सोचने लगा कि अंदर कौन होगा। दोबारा देखने की कोशिश की, लेकिन नहीं। मैं अपने सोने के कमरे में वापस नहीं आलिफ, लेकिन मैं रात भर सो नहीं सका। सुबह हमने चाय पी और काम पर लग गए। कपड़े वगैरह बनाए और साफ किए और सारा काम किया। जब मैं खत्म करने के बाद दोपहर को फारिग था, जब सास और ससुर आराम करने के लिए सोने के कमरे में गए, इसी लम्हे मैंने अपनी भाभी से पूछा। मैंने अपनी भाभी से कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। भाभी ने कहा हाँ पूछो। मैंने कहा कल भाभी रात को आपके कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। भाभी ने कहा यार रेशमा, तुम जानती हो मेरे शौहर बाहर गए हैं और मुझे क्या करना चाहिए। आपको खुद भी अक्लमंद होना चाहिए। अगर आप चाहें तो मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मैंने जल्दी से कहा भाभी मुझे भी ये चाहिए। वो शख्स कौन था भाभी? इसने कहा मैं आज रात आपको फोन करूंगी, आप खुद ही देख ले। फिर मैंने रात का इंतजार करना शुरू कर दिया। किसी न किसी तरह दिन गुजरा और फिर शाम में भाभी के साथ बाजार गए और फिर मैंने अपनी भाभी से पूछा तो उसने कहा मेरे साथ चलो। भाभी, मैं आपको दूध वाले से मिलवाती हूँ। मैंने इसे करीब लेकर कहा भाभी घर में दूध है रखा है। भाभी ने कहा मैं जानती हूँ। हम लोग दूध वाले के पास गए तो वो मुस्कुराया और कहा मोहतरमा, उसकी गैस कहाँ से आ रही है? चूल्हा रखा था, वो मुझे वहां ले गया। भाभी भी मेरे साथ आ रही थी। मैंने साड़ी पहनी थी, जबकि भाभी ने जीन्स और टॉप पहन रखा था। फिर भाभी ने उसे कुछ इशारा किया, जिस पर दूध वाले ने कहा ठीक है, मैं रात रहूंगा, मैं आ रहा हूं। अब मुझे कुछ समझ आने लगी है, लेकिन मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया। तो मैंने कहा भाभी, मैंने पूछा तो इसने आंख मारी। मैंने सब कुछ समझा दिया और फिर हमने घर जाकर सारा काम किया, इसे खत्म किया और सास और ससुर को खाना खिलाया। हमने उन्हें भी उनके कमरों में भेज दिया और फिर हमने दोनों दूध वाले भाई का इंतजार करने लगे। दूध वाला रात 8 बजे के बाद घर आलिफ पिछले दरवाजे से घर में आने का वक्त थे जब मैं अपनी भाभी के कमरे में थी। जब वो आया तो मिनुआ हम दोनों के साथ खेल रहा था। मैंने अपनी भाभी से कहा भाभी, मैं मीना को बताऊंगी, मैं तुम्हें सोने दूंगा। भाभी ने कहा छोड़ो इसे। तभी दूध वाले ने मुझे पकड़ लिया, लेकर भाभी के सामने बोली मैडम साहिब, छोटी मैम साहिबा भी अब जैसी हैं भाभी। इसने कहा इसीलिए मैंने आपको मदऊ किया, लेकिन मुझे भाभी के सामने शर्म आने लगी। मैंने भाभी से कहा भाभी अब मेरे कमरे में हैं, क्या तुम सुआगे? भाभी ने कहा नहीं। और फिर उसने कहा अरे रेशमा, अब तुम्हें संजय याद आया? भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं, वो नहीं आएगी। फिर भाभी ने दूध वाले भाई से कहा मेरे नंबर कब आएगा? उसने कहा कुछ वक्त लगेगा।
के बाद भाभी ने कहा ठीक है, इसके बाद कुछ करेंगे। बात शुरू की तो भाभी ने बताया कि वो अपने इस वक्त दूध वाले को कैसे कायल किया। जब दूध आया तो मीना हमारे साथ खेल रही थी। एक ने कहा बेटा आओ, मैं तुम्हें दूसरा भाई दे देता मैं हूं। भाभी ने कहा हाँ जरूर। भाभी मेरे पास लेटी हुई थी और मीना फर्श पर खेल रही थी। अब मैंने जाकर मीना का ख्याल रखा और उसके चेहरे को गौर से देखा। इसका चेहरा भी खूबसूरत था। ये तकरीबन 1 घंटे की तरह था। के बाद हमने मनोहर को वापस भेज दिया क्योंकि उसे ज्यादा देर तक घर में रखना ठीक नहीं था। सास और ससुर भी जल्दी जागते थे, सो हमने मनोहर को वापस भेज दिया। लेकिन अब मैं संजय जी को ज्यादा याद नहीं करता और भाभी ने बता दिया था कि अब दूध वाला भाई, जिसकी वजह से दूध के पैसे भी नहीं लिए, हमारे पास 1000 में से 2000 बच जाते थे। दोनों को खुशी मिली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।